प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है, शिक्षकों का दिन होता है। और आज इस मौके पर हमारे साथ सेंट थॉमस मिशन स्कूल के डायरेक्टर हैं विनय लाल जी। इनसे जानेंगे कि रोज़ जो बच्चों को शिक्षा देते ही हैं, लेकिन समाज को क्या कुछ शिक्षा या मैसेज देंगे, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। आज जो 21वीं सदी की बात होती है, बच्चे हैं हाईटेक हो गए हैं, पेरेंट्स जो हैं वो अपनी दिनचर्या में कुछ सुधार लाने की कोशिश होती है, तो वो कहीं ना कहीं शिक्षक बच्चों के माध्यम से पेरेंट्स को भी सजेस्ट करते हैं। सर देखें तो शिक्षक दिवस की क्या कुछ मैसेज देते हैं। शिक्षकों का दिन है, लेकिन इस पे भी शिक्षक हमेशा अपना ज्ञान ही देता रहता है समाज को। सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये शिक्षकों के लिए एक दिवस जो आता है जहाँ पर हमें अपने आप को अंतःकरण में इस बात को जांचने की ज़रूरत है कि हम किस स्तर पर जो है अपने अपने आप को रखते हैं, और इस समाज के जो आधार हैं बच्चे, उनको किस स्तर तक हम लेकर के जाते हैं। क्योंकि हमारा जो है, हम शिक्षकों का सबसे ये दायित्व बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं आने वाले समाज के आधार हैं। यदि हम इनको बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली सर्वांगीण जो विकास होता है वो होगा, इस देश का भी होगा, हमारा भी होगा। और हमारे लिए बड़ी गौरव की बात होती है कि जब कोई बच्चा एक स्तर पर पहुंचता है, एक मुकाम पर पहुंच जाता है। और शिक्षकों को खास तौर से, जैसे कि शुरू से जाना गया है कि एक दीपक के समान है, तो वास्तव में टाइम के चेंज होते होते, जैसा कि अभी सर ने बताया कि टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी विस्तार कर चुकी है, तो हमें इस वक्त सभी शिक्षकों को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम पुराने पैटर्न के हिसाब से चलते रहेंगे तो आज के बच्चों को समझना, उनकी समस्याओं को सॉल्व करना, ये बहुत ही हमारे लिए कठिन हो जाएगा। तो आज के समय को देखते हुए हमें चाहिए कि हम हर एक बच्चे की ज़रूरत को समझते हुए, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए, हम किस तरीके से अपने आप को, सबसे पहले हमें अपने आप को मोल्ड करने की ज़रूरत है। किस प्रकार से अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं कि जो हम उस बच्चे को सिखाना चाहते हैं, है ना, चाहे वो आज के बच्चों में जो है खास तौर से देखा गया है तो अलग अलग, क्योंकि टेक्नोलॉजी का टाइम है, मोबाइल का टाइम है ना, फेसबुक, सोशल मीडिया इतना छाया हुआ है कि हर एक जगह से जो है बच्चा ज्ञान को ले रहा है, अलग तरह के ज्ञान को ले रहा है। तो हमें बच्चों को सिखाने की जरूरत सबसे पहले ये है कि हमें किस प्रकार का ज्ञान अर्जित करना चाहिए, है ना। जिस प्रकार से हम बच्चों को सिखाएंगे, बताएंगे, उस प्रकार से बच्चों को हमें मोल्ड करना, उसको डायरेक्शन देने की जरूरत जो है बहुत अधिक है, ताकि बच्चे में सच्चाई, ईमानदारी के साथ साथ उसमें ऐसा इंटरेस्ट भी पैदा हो कि वो आगे जाकर के इस समाज के लिए कुछ कर सके। फिलहाल देखें, अगर कि आज जब समाज की बात हो रही है और शिक्षक दिवस है, तो वो खासकर उनको भी हाशिए पे रखा जाता है। बच्चे हैं बड़े अपडेटेड है, उनको मिनट नहीं लगता है कि हर तरीके की जानकारी मिल जाती है। किताब से वो जानकारी पाना मुश्किल है, तो चैलेंज बनता जा रहा है। तो शिक्षक कैसे अपने आप को क्या अपने वही पुराने धर्रे पे चले या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो कैसे करें? नहीं, अगर हम तरीके से चलते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसका रिजल्ट जो है ये आएगा कि बच्चा दिन ब दिन जो स्टडी होती है उससे दूर होता चला जाएगा। क्योंकि जैसे कि आपने सही कहा कि बच्चा बहुत तरीके से जो है एक शिक्षक को भी आंकता है ना। सोशल मीडिया पर जब जाता है तो बहुत सी चीज़ें देखता है, तो शिक्षक को भी वो आंकना स्टार्ट कर देता है। जस्टिफिकेशन जो है सिर्फ ये शिक्षक ही नहीं करता है, आज के टाइम पे ये बच्चा भी जस्टिफिकेशन करने लगता है कि मेरा शिक्षक जो है मुझे क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है, वो सीखने लायक है या नहीं है। हालांकि बच्चे में जो इतनी समझ नहीं है कि उसको क्या अर्जित करना चाहिए, है ना, क्या उसको अपने मन में रखना चाहिए, वो उस लायक हो सकता है कि वो ना समझ पाए। उसको तो जो है जहाँ से ज्ञान मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो हर जगह जो है जाने की कोशिश करता है। लेकिन ये हम शिक्षकों का जो है दायित्व है कि हम उस चीज़ को सही से समझें, सही से जानें, और जितना हो सकता है अपने आप को भी अपडेट करें, है ना। अगर हम अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपडेट करते हैं तो उसके अनुसार ही हम बच्चों को सिखा सकते हैं। बहुत कुछ चेंजिंग आ गई है आज के टाइम में। अगर देखें तो अध्यापकों से, आप जैसे लोगों से जब मुलाकात होती है, बताते हैं बहुत टफ हो गया है। टफ ये है कि कुछ रूल रेगुलेशन उनको पालन करना है, वो परंपरागत तरीके नहीं है कि बच्चों को मार पीट के अब पढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर बड़ा फल फूल रहा था, अब उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लग रहा है, विराम हो रहा है, क्योंकि बच्चे मोबाइल और नेट फ्री हैं। घर पे जो कोचिंग जाते थे बच्चे, वो क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं, फ्री के कुछ ज्ञान मिल जाते हैं, उनसे उनके डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। तो कैसे देखते हैं इस तरीके से कई चेंजिंग आ गई इसमें? सबसे पहले इस चीज़ को हमें ये जांचना पड़ेगा कि एक शिक्षक
और एक बच्चे में, छात्र में जो गैप होता है, वो गैप को बनाए रखते हुए हमें उनके साथ फ्रेंडली भी होना है ना। एक शिक्षक के जो जो ओहदा है उसको तो हमें ध्यान रखना ही है ना, उसकी रेपुटेशन का ध्यान रखते हुए हमें बच्चे के साथ फ्रेंडली भी होना है। और जैसे भाई फ्रेंड की ज़रूरत जो है वो हर एक को होती है, आप कितने अच्छे बच्चे के फ्रेंड बन सकते हैं उसके अनुसार आपको ढालना पड़ेगा। और जब बच्चा ये समझने लग जाएगा कि शिक्षक जो है मेरी भावनाओं को समझ रहा है, मेरी बातों को समझ रहा है, तब उसके अकॉर्डिंग फिर आप जब वो इंटरेस्ट लेगा आप में, तब आप उसको अच्छे से बता भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि बच्चे घर जाते हैं और इंटरनेट के माध्यम से बहुत सी बातें सीख रहे हैं, ये तो शिक्षकों के लिए एक प्लस पॉइंट है, एक अच्छी बात है हमारे लिए, है ना। अगर बच्चा ऐसी बातों को जो आप बता रहे हैं, बच्चा उस बात को घर पे जाकर रिकॉल करता है, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से करता है ना, या फिर वो कहीं जाकर कोचिंग क्लास लेकर के उसको रिकॉल कर रहा है, तो जो आप उसे सिखाना चाहते हैं उसी बातों को रिकॉल कर रहा है, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एक तरह से वो उसके लिए प्रैक्टिस का टाइम हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ देखा जाता है कि जो स्कूल की स्ट्रेंथ नहीं है उससे कहीं ज़्यादा ऑनलाइन फॉलोअर्स, मोटिवेशनल स्पीकर हैं या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक लेके पढ़ाते हैं, उनके पास अच्छी खासी भीड़ है, तो बहुत चेंजिंग आ गई। हाँ, चेंजिंग आ रही है और मैं सोचता हूँ कि अगर ये सही डायरेक्शन में तो बुरा भी नहीं है ना। जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, तो ऐसा तो खैर नहीं हो सकता कि बहुत सारे हर एक स्टेट के बच्चे जो हमारे पास आकर के पढ़ने लग जाएं, हमसे शिक्षा लेने लग जाएं। लेकिन ये एक अच्छी बात है, अगर अच्छे अच्छे टीचर जो हैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं, तो डबल सपोर्ट है, सब डबल सपोर्ट है बच्चे के लिए। आप तो सिखाएं उन बच्चों को, साथ में वो उनसे भी सीखें, तो इसमें कोई बुरी बात मैं नहीं सोचता कुछ है। अब लास्ट में अगर बात करें सेंट थॉमस स्कूल की, तो क्या अचीवमेंट है पिछले कुछ सालों से आप जिस एरिया में हैं, क्या कुछ किया ताकि पेरेंट्स आपके देख के उनको लगे कि हमारा बच्चा सही जगह पे है? जी, हमारे स्कूल में हर एक बच्चे पे जो है इंडिविजुअली ध्यान दिया जाता है, और जैसे हम उस पे उन बच्चों पे काम कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो खेल कूद के माध्यम से है ना, चाहे वो फंक्शन वगैरह के माध्यम से है, तो बच्चे इन चीज़ों को जो है पसंद करते हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी बच्चों को समय समय पर कराई जाती है, इससे बच्चों का इंटरेस्ट जो है बना रहता है पढ़ाई में भी। और कुछ जो है मॉडल्स के जरिए भी हम बच्चों को सिखाते हैं। तो ये सब बातें जब बच्चों को इकट्ठे होकर के हम बताते हैं, तो बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो स्टडी में बना रहता है और वो शिक्षकों से जुड़ा रहता है और आगे बढ़ता रहता है इसी तरह से। पेरेंट्स से क्या अपील करेंगे? पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहता हूँ खास तौर से कि हर एक पेरेंट को जैसे कि आज का टाइम है, हर एक फैसिलिटी बच्चे को दी जा रही है, तो खास तौर से इतना ध्यान रखें कि वो फैसिलिटी का देना जो है वो उसके लिए घातक भी ना हो जाए। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।